नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की भी अपील की। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में कुमाऊं कमिश्नर और कुमाऊं के आईजी रिद्धिम अग्रवाल भी मौजूद रहे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर मतदाताओं से घरों से बाहर निकलकर भारी संख्या में मतदान करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने और गांवों में सशक्त नेतृत्व के गठन के लिए हर मतदाता की भागीदारी जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष से ये अभियान प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष भी अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। हमारे राज्य के अंदर हरेला पर्वों से इसका विधिवत रूप से दूसरे चरण की शुभारंभ किया गया था और पहले दिन रिकॉर्ड 8,13,000 लोगों ने पौधारोपण किया था। प्रकृति संरक्षण ये हमारा संकल्प है, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमें उत्तराखंड के अंदर ये अभियान हमारा पूरे महीने भर चलने वाला है। इसलिए मैं भी जहाँ जा रहा हूँ, हमारा प्रयास है कि एक माँ के नाम सभी लोग लगाएं। सभी से मैं अपील करता हूँ, क्योंकि ये सावन का पवित्र मास भी है और इस मास में प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान दें। विकास को प्राथमिकता से आगे बढ़ाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो 2023 और 24 की इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पहले स्थान पर आया है और विकास हमारा ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई बात आती तो निश्चित रूप से हम लोग उसको देखेंगे। सर, जो कल घटना हुई, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को सशक्त और अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अब महिलाओं को भी आपदा राहत एवं बचाव कार्यों की ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा यह प्रशिक्षण अभियान स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए शुरू किया जा रहा है। प्रदेश भर में जल्द ही यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू किया जाएगा ताकि महिलाएं आपदा की घड़ी में सक्रिय भूमिका निभा सकें। तो वहीं आपको बताते चले कि आपदा की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों, विशेष रूप से बरसात के मौसम में राहत एवं बचाव कार्यों में समय पर सहायता पहुंचाना बड़ी चुनौती होती है और इस चुनौती से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी 13 जिलों में आपदा सखी तैयार करने का निर्णय लिया है। आपदा सखी योजना इस तरह से है कि हमारे पास प्रदेश में करीब 65,000 के आसपास स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें से लगभग 5 लाख मेंबर्स या परिवार जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने एक ये सोचा कि अगर हम इनको ट्रेनिंग दे दें तो इसके माध्यम से हम 5 लाख परिवार तक पहुंचाएंगे सीधे सीधे, और जिस परिवार में जानकारी बखूबी होगी वो आपदा से अपना बचाव कर सकेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम 65,000 लोगों में से कुछ लोगों को मास्टर ट्रेनर बनाएंगे और उनके माध्यम से हम जो आपदा के जो ग्रुप के लोग हैं, जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उनको हम ट्रेन करेंगे और उनके माध्यम से फिर समूह के सभी लोगों को ट्रेन करेंगे। फिर वो बाकी अपने परिवार में और बाकी जगह ट्रेनिंग करेंगे। इसके साथ साथ आपदा सखी जो विद्यालय हमारे हैं, हर एक विद्यालय में जाएंगे, वहाँ लोगों को ट्रेन करेंगे। जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे जाएंगे और विलेज लेवल पे जाके लोगों को ट्रेन करेंगे। हमारा प्रयास है कि सिस्टमेटिक तरीके से आगामी वर्षों में जहाँ जहाँ आपदा का प्रभाव ज़्यादा होता है, जहाँ जहाँ नुकसान ज़्यादा होने की संभावना होती है, डेथ या घायल होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उन सभी को हम ट्रेन कर सकें सिस्टमेटिक वे में आगामी वर्षों में, ताकि जब भी कोई आपदा आती है नुकसान को हम कम से कम कर सकें। लोग जागरूक रहेंगे, जानकार रहेंगे तो क्षति।
अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर मनसा देवी मंदिर में एक दिन पूर्व हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा सभी धार्मिक स्थलों का सुरक्षा का ऑडिट कराए जाने के आदेश के बाद आज जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। तो वहीं आपको बता दें कि भीड़ नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस पर भी मंदिर संचालन समिति से चर्चा की गई है। निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यह भी बताया है कि मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर का सुरक्षा ऑडिट कराया जा रहा है और लगातार इस पर दृष्टि बनाई गई है। देखिए, जैसे कि राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश मिले हैं कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर सभी का सिक्योरिटी ऑडिट करा लिया जाए। तो उस क्रम में आज हमने मनसा देवी में पुनः सभी जगहों का निरीक्षण किया, उसमें पैदल मार्ग, सीढ़ी मार्ग आदि वहाँ पर भी कुछ डिसीजंस लिए गए। आज फिर यहाँ पर चंडी देवी माता मंदिर का भी निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर बीकेटीसी के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनके साथ बैठक की गई है। मंदिर में जो सिक्योरिटी एजेंसी अपॉइंटेड है उसके साथ बैठक की गई है। कुछ अतिक्रमण यहाँ पे पाया गया है जिसको हटाने के लिए आज 24 घंटे का टाइम दिया गया है, उसको क्लियर कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर फायर ऑडिट और बिजली के जो तार हैं उसका ऑडिट, वो दोनों ऑडिट कराने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती भी की गई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा भी और पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। आज मनसा देवी और चंडी देवी दोनों ही ट्रस्ट के साथ हम लोगों की मीटिंग इस संबंध में ली गई थी और आज सुबह से ही वन वे सिस्टम हम लोगों के द्वारा मनसा देवी पर लागू किया गया है। चंडी देवी का भी सिक्योरिटी ऑडिट अभी कराया जा रहा है। मनसा देवी और चंडी देवी दोनों का ही फायर और सिक्योरिटी ऑडिट दोनों ही जल्दी कराया जाएगा और कल इस संबंध में एक बैठक दोनों ही स्तर पर की जा रही है, जिसमें जो नए हमारे अरेंजमेंट्स हैं उसको इनसे अवगत कराया जा सके और जो सुविधाएं हैं वो उसी अनुरूप बनाई जा सके। तत्काल प्रभाव से जो सीढ़ी मार्ग है उसे बंद कर दिया गया है। किसी भी स्थिति पर सिर्फ आकस्मिक एग्जिट के लिए ही उसका उपयोग अब आगे से किया जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे और सुविधाएं जो मुख्य मार्ग में कैसे बढ़ाई जा सकती है उसके संबंध में जो मंदिर प्रशासन है और फॉरेस्ट वालों से और प्रशासन से बात की जाए। फोर्स भी लगाया गया है कुछ? जी, अभी अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है। व्यवस्था को बनाने के लिए सीओ इस तरह के एक अधिकारी को दोनों ही मंदिरों का एक नोडल अफसर बनाया गया है और दो जगह पे इंस्पेक्टर भी लगाया गया है। इंस्पेक्टर के साथ पर्याप्त फोर्स उनको दिया गया है। ट्रैफिक अरेंजमेंट्स को भी देखते हुए जो पार्किंग स्थल हैं वो उनको खोजा जा रहा है, उनको नए स्थल पर पार्किंग की जाएंगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल सभी मुद्दों पर एक मीटिंग करी जा रही है, जिसमें ट्रस्ट के लोग होंगे, प्रशासन, पुलिस, सभी के लोग मिलकर एक चार्टर पर हम लोग। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ के बाद कांग्रेस की अव्यवस्थाओं और प्रशासन की लापरवाही के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सोमवार यानी आज प्रेस क्लब हरिद्वार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरिद्वार के कांग्रेस के नेताओं ने हादसे को प्रशासन की लापरवाही और चूक बताया। तो वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भीड़ का दबाव बढ़ने पर मनसा देवी जाने वाली सीढ़ी के रास्ते को बंद किया जाता है और भीड़ को डाइवर्ट कर पैदल रास्ते से भेजा जाता है। लेकिन रविवार को भारी भीड़ होने के बावजूद भी प्रशासन ने इस व्यवस्था को लागू नहीं किया और जिसके चलते सीढ़ी वाले रास्ते पर भीड़ का बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया और अचानक से भगदड़ बढ़ गई। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने मामले की हाईकोर्ट की सिटिंग जज से निगरानी की जांच की मांग की है। तो साथ ही साथ मृतकों और घायलों को मुआवजा बढ़ाकर दिए जाने की भी मांग की गई। सबको पता है कि आज एक मिनट में आप बता देते हैं कोरोना की महामारी हुई नहीं, नाकाफी इसलिए और लापरवाही इसलिए है कि ये शिवरात्रि के बाद सारा प्रशासन खुश होकर बैठ गया, कांवड़ महीना हो गया, अब खत्म। ऐसा कभी नहीं होता। हम ये देखते हैं, क्योंकि हमारा जन्म हरिद्वार में ही हुआ है, कि सैटरडे संडे पर मनसा देवी के इन मार्गों पर, सकरे मार्ग है, छोटे मार्ग है, इंक्रोचमेंट है बेहद, जंगलात की साजिश से, दूसरों से, तो वहां से दुर्घटना होने की संभावना रहती है। अब तक ये होता था, ये वो डाल देते थे बैरिकेड्स के डंडे लगा दिए, भीड़ जब बढ़ने लगी तो दूसरे मार्ग पे डाइवर्ट कर। आपने देखा 2 मार्ग है, एक तो जहाँ रोपवे का टिकट मिलते हैं वहां से एक रास्ता जा रहा है, एक ये जेतली आइस फैक्ट्री से जा रहा है गंगा डाइज के पास से, तो 2 रास्तों उस रास्ते पर डाइवर्ट कर देते हैं। तीसरा फिर वहाँ जो है ये ब्रह्मपुरी की तरफ से डाइवर्ट कर देते हैं, तो ये बढ़ जाता है। वहां 2-4 भी पुलिस वाले नहीं थे, इतने लापरवाह हो गए कि बस सैटरडे संडे, सावन का महीना चल रहा है, सावन तो अभी 9 अगस्त को खत्म होगा, इन्होंने लापरवाही बरती और वहां पे वो आपस में क्लैश हो गया लोगों का भीड़ बढ़ने से। एक बहुत ही दुखद घटना हरिद्वार के मनसा देवी के मंदिर के सीढ़ी वाले मार्ग पे हुई, जिसमें कई श्रद्धालुओं की
मौत हुई है और कईयों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना। हमारा कहना यही था कि इसमें प्रशासन की ओर से लापरवाही हुई है और एक छोटी सी लापरवाही ने बड़ी हृदय विदारक घटना घटा दी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अगर डाइवर्जन लगा होता मार्गों का तो ये घटना ना घटती। मनसा देवी जाने के 3 मार्ग है। एक राम प्रसाद गली के सामने सीढ़ियों वाला मार्ग है जिसपे ये घटना घटी है। दूसरा मार्ग मनसा देवी रोपवे के पास से है। तीसरा मार्ग ब्रह्मपुरी को होते हुए जाता है। जब भीड़ का दबाव मंदिर परिसर में बढ़ जाता है तो तीनों मार्गों का उपयोग किया जाता है। इन दोनों मार्गों को बंद करके तीसरे मार्ग से यात्री को 1 किलोमीटर लंबा घुमा के भेजा जाता है। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में धर्मांतरण रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कानून सख्त करने और एसआईटी के गठन की घोषणा कर तीखे कांग्रेस की ओर से जो है इस पर तीखा हमला बोला गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्मांतरण पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रीतम सिंह ने ऑपरेशन कालनेमी को भी नाकाम बताते हुए कहा कि यदि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे घुसपैठिए राज्य में छिपे हैं तो यह खुफिया एजेंसियों और सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार से कहना चाहती हूँ कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किस तरह का संदेश आपने देश विदेश में दिया है उत्तराखंड का। जो लोग भगदड़ में मारे गए या जो लोग घायल हुए हैं, ज़्यादातर लोग वो बाहरी प्रदेशों के हैं। और ये आमंत्रण आप देते हैं, खुली बाहें करके हम आमंत्रित करते हैं लोगों को कि आइए हमारी देवभूमि में, धार्मिक स्थलों की यहाँ भरमार है, आइए और आस्था अपनी और प्रगाढ़ कीजिए इन मंदिरों के दर्शन करके। और आज जब आते हैं लोग, किसी के भरोसे तो आते होंगे, आपकी सरकार के डबल इंजन और 56 इंची छाती के भरोसे वो यहाँ पर आए और उनका ये हश्र किया आपकी सरकार ने। ये सिस्टम की मौतें हैं। ये कोई बीमारी से मौत हो या प्रत्याशित मौत हो तो समझ में आता है, लेकिन ये ऊर्जा विभाग की पोल खुल गई जब खुले हुए तार पाए गए पैदल मार्ग में। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की पोल खुल गई जब ये पता चला कि वहां पर वाहनों को पार्क करना मंदिर और मंदिर परिसर के आसपास प्रतिबंधित है। वहां पर आपने पार्किंग होने दी, चौपहिया वाहनों की या दोपहिया वाहनों की हो रही हो, लेकिन उससे रास्ता और सकरा हो गया। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से बीते कल मनसा देवी में हादसा हुआ, उसके बाद कांग्रेस पूरे तरीके से हमलावर हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस हादसे के चलते जिस तरीके से भगदड़ हुई थी, इसमें 10 लोगों की अभी तक दर्दनाक मौत हो गई है और जिसके बाद लगातार कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। जहां आपको बता दें कि सुरक्षा की चूक के आरोप जो है वो खासतौर पर कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि धर्मांतरण के मुद्दे पर भी कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दौसा ने लगातार बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और जिस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धर्मांतरण को रोकने के लिए भी मुख्यमंत्री की सरकार विफल रही। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में धर्मांतरण रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कानून सख्त करने और एसआईटी का गठन की घोषणा पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्मांतरण पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। है कि सरकार देखिए, रही बात धर्मांतरण कानून की, तो मुझे लगता है कि सरकार जिस तरीके से आपने आंकड़े देखे हैं पिछले कुछ दिनों से कि जो धर्मांतरण है उसका नंबर कितना बढ़ा हुआ है, तो ये सरकार की विफलता को उजागर करने का कार्य करता है। ये दिखाता है कि सरकार से बड़ी बड़ी बातें करती है और क्योंकि जब जब चुनाव आता है वो इस तरीके की बातें करती है। धरातल पर जो स्थिति है वो बड़ी विकट है और धरातल पर सरकार का जो कार्य है वो शून्य है। इसीलिए यही वजह है कि धर्मांतरण की जो संख्या है वो बढ़ रही है। काल नेमी की बात आप कर रहे हैं, काल नेमी के नाम पर जो है आप कभी कहते हैं बांग्लादेशी पकड़े गए, कभी कहते हैं रोहिंग्या पकड़े गए। अगर ये लोग काल नेमी बन के घूम रहे हैं तो ये भी सरकार की विफलता है कि सरकार की जो होम मिनिस्ट्री है, सरकार की जो आईबी है वो इतनी विफल साबित हो गई कि अभी तक ये तय नहीं कर पाए, आप ये नहीं जान पाए कि उत्तराखंड में कितने बांग्लादेशी रह रहे हैं, कितने रोहिंग्या रह रहे हैं। और अभी जब आपने देखा था चुनाव से पहले जब यूसीसी की बात हुई थी, उस वक्त सरकार ने कहा था कि हम
हमने सारे बांग्लादेशियों को भेज दिया, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कहा था कि सारे बांग्लादेशी सारे पाकिस्तानियों को हमने यहाँ से भेज दिया, मतलब आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं। आप SIT का गठन करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी आपके समर्थन में खड़ी, आप करिए SIT का गठन, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो ढोंग रच करके जो है घूमते हैं उनको पकड़ने का कार्य करिए, लेकिन इसमें फिर कार्य होना चाहिए। ये जैसे बहरूपिया काल नेमी था वैसे सरकार बहरूपिया जो है मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। अब खबर देवप्रयाग से है, जहां पर बऊ के बाजार क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया और साथ ही साथ आपको बता दें कि आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल भी जाना है। तो वहीं आपको बताते चले कि सांसद ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पीड़ित नागरिकों को हर संभव मदद समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाए। इस मौके पर सांसद बलूनी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही आपदा प्रबंधन को लेकर गंभीर है और लगातार ठोस कदम भी उठा रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर रविवार को मची भगदड़ में 10 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई और करीब 30 श्रद्धालु घायल हो गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि इस घटना से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री ने घटना को लेकर गंभीरता दिखाई है और जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार के सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने गंगा के तटों पर पहुंचकर दीपदान कर मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तो वहीं आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर सरकार ठोस कदम उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि देश भर में लाखों श्रद्धालु धार्मिक आस्था से इन स्थलों पर आते हैं और ऐसे हादसे उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। आज महानगर व्यापार मंडल द्वारा और हमारे अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष अधीर कौशिक जी द्वारा सभी सम्मानित साथियों के द्वारा मां गंगा से हाथ जोड़ के दीपदान करके ये प्रार्थना की गई कि जो कल घटना, हृदय विदारक घटना घटित हुई मां मनसा देवी के मंदिर के रास्ते में या मंदिर परिसर के आगे, वो वाकई में एक राष्ट्र में एक बहुत बड़ा शोक है। और ऐसी घटनाओं की मां गंगा से हमने प्रार्थना की कि पुनरावृत्ति ना हो। मां गंगा मोक्षदायिनी है, सबकी रक्षा करने वाली है। तो ऐसे श्रद्धालुओं की भी मंदिर प्रांगणों में रक्षा करे और साथ ही जो मृतक हुए हैं मां गंगा से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में निवास देते हुए उनके परिवारों को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। ये बहुत दुखद घटना है और ये देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार है, अब मां गंगा जी का प्रांगण है। कहीं ना कहीं हमारे प्रांगण को क्षति पहुंची है। ये पूरे देश में शोक की लहर घूमी है। वास्तव में कल सुबह जब सोशल मीडिया के माध्यम पता चला कि मनसा देवी में भगदड़ में कुछ लोग घायल हुए, कुछ की मृत्यु हुई है। जब GD हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला 6 जनों की मृत्यु हुई है और अन्य घायल है। जो मृत हुए हैं बैकुंठ में स्थान मिले, माँ गंगा जी अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी हमने माँ श्री गंगा जी से प्रार्थना की है, क्योंकि माँ गंगा जी हमारी मोक्षदायिनी श्री गंगा जी है। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल मसूरी में आने वाले पर्यटकों की ऑनलाइन निगरानी और सुरक्षा के लिहाज से एक अहम कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि जिला पर्यटन अधिकारी विजेंद्र पांडे की अध्यक्षता में होटल और होम स्टे संचालकों के साथ अहम बैठक को आयोजित किया गया और जिसमें पर्यटकों के आगमन पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किए जाने पर चर्चा हुई। तो वहीं आपको बता दें कि पर्यटन विभाग के द्वारा तैयार किए गए पोर्टल के जरिए अब मसूरी में आने वाले हर पर्यटक की जानकारी रियल टाइम में दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालकों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहाँ ठहरने वाले हर पर्यटक का विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जा सके। तो वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद होम स्टे एसोसिएशन के संरक्षक राजत अग्रवाल और अध्यक्ष देवी गोडियाल ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में मसूरी में ना तो किसी ने नए होम स्टे को लाइसेंस दिया गया है और ना ही पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण हो पाया है। महाराज की ये थी कि उसको जो है जबरदस्ती थोपा जा रहा था और अब उन्होंने उसका कोई डिटेल हमको जो समझाया है उस पर अभी हम विचार करेंगे, एसोसिएशन की बैठक करेंगे। विशेष करके हमारी नाराज़गी ये थी मसूरी वालों की कि मसूरी के जो होम स्टे स्वामी हैं उनका रिन्यूअल के लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी
और रिन्यूअल के साथ साथ नए जो रजिस्ट्रेशन होने थे उसमें दिक्कतें आ रही थी। तो आज इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस समस्या को जो है कुछ दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे। और दूसरी बड़ी समस्या थी, 2-2.5 साल से मेरी मांग थी कि यहाँ पर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी स्वयं बैठे और अपने ऑफिस बैरियर को लेकर के वहाँ पे 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन बैठे, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर बैठूंगा। जो ऑनरेबल एनजीटी की गाइडलाइंस थी, इसके क्रम में आज होटल एसोसिएशन और होम स्टे एसोसिएशन जो हमारी मसूरी से संबंधित हैं, उनके साथ एक सेंसिटाइजेशन बैठक करी गई है कि किस प्रकार से जो हमारा नया पोर्टल आ रहा है उस पर काम करें, क्योंकि ये वर्कशॉप बहुत ज़रूरी थी। हमारे एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे उनके साथ साथ हमारे जो यहाँ के होटल संचालक हैं, होम स्टे संचालक हैं, वो भी आए थे और उनको लाइव डेमो दिया गया है कि कैसे वो यूआरएल पर अपनी जो है यूनिट है उसको रजिस्टर करें और कैसे डेटा को फिल करें। जैसा कि पहले भी निर्णय हो चुका है और पहले भी बैठकों में ये बात आई है कि फॉर्म को सिंपलेस्ट रखा जाए, उसी के क्रम में जो है फॉर्म को सिंपल रखा गया है कि ताकि किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या या फॉर्म भरने से समस्या ना आए। जो पर्यटक मसूरी आएंगे उनके पंजीकरण के विषय में तो स्पष्ट करा गया। सर्वप्रथम तो होम स्टे एसोसिएशन का पूर्ण रूप से विरोध है किसी भी तरीके के प्री रजिस्ट्रेशन के बारे में। अर्थात अगर पर्यटक मसूरी आ रहा है तो पर्यटक को मसूरी बिना पंजीकरण के आने की अनुमति होनी चाहिए। हाँ, ये आवश्यक अगर कोई सरकारी कोई कानून आया है, एनजीटी का जैसे एक नॉर्म आया है कि हर पर्यटक का पंजीकरण होटल में एंट्री के बाद हो, इसके लिए हम सहमत हैं। लेकिन उसकी सरलीकरण की हमने बात करी, उस सरलीकरण की हमने मांग करी है। इसके साथ एक मुख्य जो आज एक विषय होम स्टे स्वामियों द्वारा दिया गया वो ये दिया गया कि जब माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मंत्री और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट करा गया है कि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और उत्तराखंड में अधिक से अधिक लोगों को पर्यटन व्यवसाय से जोड़ने के लिए होम स्टे का बढ़ावा देना चाहिए, होम स्टे से लोगों को रोजगार से जोड़ना चाहिए। गढ़वाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज लोकसभा के सांसद अनिल बलूनी ने भी मतदान किया और आपको बता दें कि उन्होंने जनपद पौड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोला में मतदान किया और इस अवसर पर उन्होंने सभी नागरिकों से अपना वोट अपना गांव अभियान के तहत अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए भी कहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।